वर्ष के अंतिम दिन उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस वर्ष मुझे मुस्कुराने का अवसर दिया है। आने वाले नए साल में भी आपका इसी तरह आशीर्वाद और स्नेह बना रहे। अलविदा 2024 एंड वेलकम 2025। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री संघर्ष पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये वीडियो मेरी 30 दिसंबर की है, जो कि आप लोगों को 1 जनवरी 2025 को मिलेगी। मैंने ये वीडियो 30 दिसंबर को ही बनाई है। मैंने उसी दिन से अपनी इन चीज़ों की शुरुआत की है। और दोस्तों, मैं नाइट स्टडी शेड्यूल को आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ठंडियों के मौसम में क्या होता है ना कि आग के चूल्हे पे जब भोजन पकाया जाता है तो कहते हैं कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है और फिर शरीर के ताप को भी, मतलब शरीर को थोड़ा सा तापमान भी, टेम्परेचर भी बढ़िया मिल जाता है। सिक जाते हैं हाथ पैर, है ना, आग के सामने। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि आग के चूल्हे पे ही खाना बनाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। ऐसे में हमारी बचत भी हो जाती है ना। और एक गृहिणी का तो यही कर्तव्य है कि आप अपनी बचत का भी उपयोग करें और अपनी बचत पैसे का भी उपयोग करें और उस पैसे में से कुछ बचत का भी उपयोग कर लें। तो इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे कामों को निपटाया। लगभग मेरे काम आप लोगों के साथ अक्सर मैं शेयर करते ही रहती हूँ दोस्तों, कि मेरे सारे काम अक्सर ही निपट जाते हैं। और देखिए, आज से हम अपनी दिनचर्या को बदलेंगे। मैंने टाइम अपना लिखा है 9:30 से लेके 1 AM तक। क्या आप लोग भी मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देंगे? और ऐसे माने तो UPTGT के लिए हमारे पास 90 दिन है। 90 दिन नहीं तो 60 दिन मान के चलिए, क्योंकि अब कोई समय नहीं है हमारे पास, और हम गृहिणियों के पास तो खासकर समय नहीं होता है दोस्तों, है ना। दोस्तों, संघर्ष से जो होती है वो सफलता की कहानी लिखी जा सकती है। और आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तो हर कोई अपने सपनों को पूरा करना ही चाह रहा है, उसके लिए ही संघर्ष कर रहा है। और संघर्ष और सफलता के बीच एक गहरा रिश्ता है। ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस समय, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है और अपने लक्ष्य को भी पाना है। तो बगैर संघर्ष हम सफल नहीं हो सकते हैं, है ना। और संघर्ष और आत्मविश्वास के महत्व को, ये मतलब संघर्ष करिएगा अपनी सफलता को पाने के लिए, लेकिन एक आत्मविश्वास के साथ में, एक जोश के साथ में, अपने ऊपर विश्वास रखकर कि हम ज़रूर अचीव करेंगे अपने लक्ष्य को। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि आलसी मत बनिए, बिल्कुल नहीं आलसी बनिए, क्योंकि अब हमारी उम्र आलसी बनने की नहीं है। मेरे चैनल का नाम है स्त्री संघर्ष, जो मैंने अब चेंज करके स्त्री संघर्ष @age 34 रख दिया है, क्योंकि मेरी एज अब 34 की हो चुकी है दोस्तों। इसलिए मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया है। और अगर अब आलसी बनेंगे ना तो बहुत कुछ खो देंगे, और जो हमको बेहतरीन मिलने वाला है ना दोस्तों, वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। और ये वक्त ऐसा है जब सब सो रहे होते हैं, तब हम जग कर अपनी कॉन्टिन्यूटी को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अपनी कॉन्टिन्यूटी के माध्यम से। और हर किसी को ये सुनहरा मौका नहीं मिलता है दोस्तों, है ना। और इस बात को लेके भी बहुत खुश होना चाहिए कि आज जो हुआ वो कल जो हुआ था उससे बेहतर था, और फिर जो आगे होगा वो भी बेहतर ही होगा। ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती ही है दोस्तों,
और जो कुछ भी आज सीखना है और आज खुद के लिए खुलकर जीना है ना। क्योंकि आज हमारा दिन है, आज खुलकर मेहनत करनी है। और जब तक मेहनत नहीं दोस्तों, हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं, है ना। और मेहनत करने में कोई कंजूसी नहीं करना है ना। पता है बड़े मायूस हैं आप, क्योंकि अंदर से आप खुद को नहीं पहचानते। हमारे अंदर एक सपना है, जो सपना बेशकीमती है, और वो जो ऊपर बैठा है ना, वो हर पल आवाज़ लगाता है कि सपने को पूरा करो, इस सपने के लिए कुछ करो, ए ज़िंदगी यूँ नहीं गंवानी, ए ज़िंदगी में अपने मंजिल तक पहुंचना है। इस तक पहुंचने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। वो क्या करना है, तो आप लोग चाहे मेरी वीडियो के माध्यम से मेरी वीडियो को देख के मोटिवेशन लेते हो, या फिर ऐसे ही मैं आप लोगों को ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है ना दोस्तों, तो 5 चीज़ों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। देर से सोना, देर से उठना, और दूसरा समय रहते अपने काम को ना पूरा करना, और तीसरा है अपनी जिम्मेदारियों को ना समझना, और चौथा हर हाल में आलस भरी ज़िंदगी ना जीना, है ना। और आज के काम को कल पे ना टालना, और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी मंजिल को भूल मत जाना। इस उम्र का जो जोश है ना दोस्तों, वो हमें आगे तक ले जाएगा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बहुत ही अनमोल ज़िंदगी है। हम अपने, अब जान लीजिए कि हमारी ज़िंदगी तो आधी से ज़्यादा कट ही चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 60 साल होती है व्यक्तियों की, और 30 तो हम निकाल ही चुके हैं, +4 मान के चलिए, +4 5, है ना। तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है, और अब इस ज़िंदगी जितनी जो बची है उसमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। अपने बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचाना है जहां हम नहीं पहुंच पाए। और कैसे पहुंचाएंगे? हम अपने लक्ष्य को पाकर पहुंचा सकते हैं अपने बच्चों को। अपने बच्चों को वो खुशियाँ दे सकते हैं जो हमें नहीं मिली। मिलने को तो मिली हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारी खुशियाँ पूरी की हैं, लेकिन अब हमारी पारी है, अब आई हमारी बारी है अपने बच्चों के लिए कुछ करने की। आप ये सोच के चलिए कि आज आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आपके बच्चे समझ जाएंगे। कुछ लोग मैरिड होंगे, कुछ लोग नॉन मैरिड होंगे, है ना। मैं मैरिड वालों के लिए बोल रही हूँ और नॉन मैरिड वालों के भी बोल रही हूँ, क्योंकि कल तो आपकी शादी होनी ही होनी। ऐसा तो है नहीं कि आपकी शादी नहीं होगी, होगी तो है ही शादी। और इस समाज को चलाने के लिए, वंश परंपरा चलाने के लिए इंसान बच्चों को भी करता है ना। और थोड़ा सा मुझे आलस आने लगा था दोस्तों, मतलब नींद आने लगी थी। तो ऐसे अगर होता तो मैं जाके सो जाती ना, लेकिन मैंने बिल्कुल अब एकदम मन बना लिया है कि नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है और अपने बच्चों के लिए जीना है। अब हम अपने लिए बहुत जी चुके, अब अपने लिए बहुत कुछ कर चुके। और मतलब ऐसा नहीं केवल हम बच्चों को ही बनाएंगे, अपने आप को भी बनाएंगे। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ मिल जाएगी ना दोस्तों, तो उसमें आपका भी नाम होगा। अरे फलाने की बहू बहुत पढ़ती थी, मिल गई। और अगर नहीं मिली आपको, और आपको ये मुकाम अगर नहीं मिला, तो फिर क्या पता नहीं क्या पढ़ती थी, जाती थी तो यहाँ वहाँ पढ़ने जाती थी। ऐसा होता है ना, हो जाता है दोस्तों, सबके साथ होता है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें बिल्कुल मेहनत करनी है। और अब रात के दोस्तों बज चुके थे 1:03 हो रहा था। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।